अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज आपने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को स्टोरी सुनाई है। जी, सीन से शुरू होने वाली स्टोरी। आपने जब बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हो तो मुकम्मल तौर पर क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है जहाँ पर बच्चों का फोकस आपकी तरफ हो। अगर आप एलईडी पर बच्चों को स्टोरी सुना रही हैं, दिखा रही हैं, तो आपने बच्चों का पूरा फोकस एलईडी की तरफ रखना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से देख भी सकें और सुन भी सकें। बच्चों का आई एंड ईयर कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि ऑब्जर्वेशन स्किल भी डेवलप हो और लिसनिंग स्किल भी डेवलप हो। जब आप बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बच्चे ऑब्जर्वेशंस को भी बताएंगे और जो उसने सुना है उसको भी बताएंगे। तो इसलिए ये स्टोरी जो है वो अपने हाथों की मूवमेंट के साथ, अगर आप खुद सुना रही हैं तो हाथों की मूवमेंट, आवाज़ के उतार चढ़ाव से बच्चों को मुतासिर करें और उनको बताएं कि अगर कोई डरने की बात हो तो हम किस तरह से आवाज़ में ही डर महसूस करेंगे, अगर कोई एक्साइटमेंट हो तो हम उसको किस तरह से अपनी आवाज़ के ज़रिए बताएंगे। आपने बच्चों को फ्लैश कार्ड या एलईडी प्रोजेक्शन के ज़रिए जब तस्वीरें दिखाई हैं तो मुकम्मल तौर पर स्क्रीन के ऊपर या फ्लैश कार्ड बच्चों के सामने रखें और बच्चों को तस्वीर वाज़िया तौर पर दिखाएं ताकि बच्चे उसको पहचान सकें और उसका नाम जान सकें। इसके साथ ही जब बच्चों को आप सीन की पहचान करवा रहे हों और साथ में लिखने का प्रैक्टिस करवा रहे हों तो आपने प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी करवानी है ताकि बच्चा फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से सीख जाए। स्ट्रीम एक्टिविटीज़ करवाते हुए आपने क्लासरूम में बच्चों का इंटरेस्ट देखना है कि बच्चे किस एक्टिविटी को ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर करते हैं। आपने क्लास में ग्रुप बनाने हैं जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों में कोलैबोरेशन स्किल डेवलप होगी और बच्चों को हम लीडरशिप स्किल भी सिखा सकते हैं। आपने क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि हम बच्चों को किताब के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के असूल भी बता सकें।